वैक्यूम पंप कैसे काम करता है, वैक्यूम पंप के अंदर वैक्यूम कैसे बनता है, पंप के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और वैक्यूम पंप एक खास शेप की ओवल शेप का अंडाकार शेप का ही क्यों बनाया जाता है, गोल क्यों नहीं बनाया जाता। तो वैक्यूम पंप के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो इस पूरी क्लिप में मैं बार बार वैक्यूम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि वैक्यूम होता क्या है, बिल्कुल सरल भाषा में। वैक्यूम एक्चुअल में अगर आप किसी क्लोज बॉडी से, बंद बॉडी से, वहां से उसके बीच में से सारी हवा निकाल दें तो वहां पे एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, एक सक्शन उत्पन्न हो जाएगा। और जो ये फोर्स उत्पन्न हुआ जिसको हम कहते हैं सक्शन, जो खिंचाव उत्पन्न हुआ, इसी का इस्तेमाल हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं कई सारे कल पुर्जों के फंक्शन के लिए। तो बेसिकली जो वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पंप से वैक्यूम हो या कहीं से भी हो, वो एक सक्शन फोर्स का यूज करने के लिए किया जाता है और सक्शन फोर्स को, एक खिंचाव को पैदा करने के लिए किया जाता है। सक्शन फोर्स को कैसे पैदा किया जा सकता है या इसके बनाने के पीछे क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है, उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जहाँ पे हम वैक्यूम बना रहे हैं उस बॉडी के अंदर वो बॉडी हमारी क्लोज होनी चाहिए चारों तरफ से, क्योंकि अगर बॉडी कहीं से खुली होगी वातावरण से कनेक्टेड होगी तो हम यहाँ पे वैक्यूम बनाएंगे और अंदर बाहर से जो हवा है वो अंदर आती रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हमारी बॉडी जो है वो क्लोज होनी चाहिए फुल्ली। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि अगर हम किसी बॉडी को फुल्ली क्लोज कर देंगे तो वहाँ से हवा निकालने के लिए भी हमें कोई रास्ता चाहिए होगा, तो फिर वो रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला, बॉडी को पूरी तरह से क्लोज किया और उसमें एक रास्ता दिया और उस पर हमने एक वन वे वाल लगा दिया। वन वे वाल का मतलब ये है कि यहाँ पे हवा सिर्फ अंदर से बाहर तो जा सकती है लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती, एक चेक वाल लगा दिया हमने। तो इस तरह से हमारी जो क्लोज बॉडी है वो इस तरह से बन गई कि एक बॉडी है वो क्लोज होगी और उसमें हमने एक चेक वाल लगा दिया। और जहाँ पे हमें ये सक्शन फोर्स चाहिए फिर हमने वो चीज़, जैसे ब्रेक बूस्टर है या कोई भी कल पुर्जा है जिसके लिए हमें इस सक्शन की आवश्यकता है, वो हमने इससे जोड़ दिया। अब चलिए मैं सीधा आपको वैक्यूम पंप के लेके चलता हूँ। ये हमारी वैक्यूम पंप है और इस पे ये देखिए, ये हमारी एक क्लोज बॉडी होगी। जब अंदर से इस पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से, तो ये ऐसे खुल जाएगी। तो एक साइड का रास्ता क्लियर कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ से दबाएंगे तो ये कितना भी दबाएंगे तो बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये हो गई इसकी वन वे वाल या चेक वाल कह लीजिए। ये यहाँ पे रहती है और एक इससे बंद रहती है। और वैक्यूम बनाने के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो भी हमारे पास जितनी भी एयर है उस क्लोज बॉडी के अंदर, एक क्लोज बॉडी है, इसके अंदर जो भी हवा है वो जितने एरिया में है, जितने आयतन में है, जितनी जगह पे है, उस एरिया को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 हवा के पार्टिकल थे इतनी छोटी सी जगह में, और जब वो जगह बहुत सारी बढ़ गई और बाहर से हवा आई नहीं, तो वे जो 10 पार्टिकल थे वे पास ना होंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे और वो एक खिंचाव पैदा करेंगे, सक्शन पैदा करेंगे। तो हमारा सक्शन क्रिएट हो जाएगा, जो वैक्यूम पंप का जो उद्देश्य है वो क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब वीडियो के दूसरे सवाल पे चलते हैं कि वैक्यूम पंप के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो ये आपने देख लिया, ये हमारी एक यहाँ पे वन वे वाल होती है जो कि ऐसे लगी रहती है। अभी मैंने आपको बताया पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही होती है, जो कि अंदर की हवा को बाहर निकलने देती है और बाहर की हवा को, एटमॉस्फेयर, वातावरण की हवा को अंदर जाने से रोकती है। इसका ये काम हो गया। दूसरा, इसमें एक ये रोटरी लगी होती है जो कि पंप को घुमाती है, जो मेन पार्ट कह लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे एक ये वेन होती है और वेन में दोनों साइड में इस तरह से ब्लेड लगे होते हैं और ब्लेड की शेप हाफ सर्किल में रखी जाती है ताकि बिल्कुल सरफेस से सट के चल सके, वहाँ पे कोई गैप ना हो। और ये इस तरह से इसमें लगी रहती है, ऐसे ये घूमती है। कैसे बनाता है वैक्यूम ये आगे डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आप पार्ट देख लीजिए। ये हो गए। इसके बाद में यहाँ पे एक कनेक्शन होता है जो कि हमारे ब्रेक बूस्टर की ओर या जिस भी पुर्जे पे हमें सक्शन चाहिए होता है उससे ये कनेक्ट रहता है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सीलिंग के लिए एक ये रबर की सील होती है। चलिए और डिटेल में बताता हूँ। अब जब ये घूमता है तो इसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण ना हो, ये आसानी से घूमता रहे, ना घिसे, उसके लिए यहाँ पे ऑयल भी भेजा जाता है लुब्रिकेशन के लिए। ऑयल कहाँ से भेजा जाता है चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ से ऑयल घुसेगा, यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जो ये आपकी रोटरी घूमती है वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे कट है, इसमें इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ से जाएगा और फिर अंदर
चैम्बर में यहाँ से आ जाएगा। इस पूरे चैम्बर में ये घूमता रहता है। तो साथ साथ में जो ये वेन घूमती है इसका भी लुब्रिकेशन करता रहता है। ये वाल ना घिसे, यहाँ पे पूरा ऑयल चलता है। ये 2 आउटलेट के लिए मैंने आपको बता दिया, बाहर भेजने के लिए, एयर को बाहर निकालने के लिए, साथ साथ में ऑयल को भी बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये रास्ता बना हुआ है आपकी, जो कि नॉन न्यूट्रल वाल है। यहाँ से ऑयल भी निकलता है और एयर भी साथ साथ में बाहर में जाती है। और यहाँ पे ऑयल आपका इकट्ठा होता रहता है, फिर यहाँ पे लुब्रिकेशन करता है। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिर लुब्रिकेशन करता रहता है, फिर अंदर ये ऑयल में चला जाता है, ऑयल वाले चैम्बर में। तो अब बात करते हैं कि जो वैक्यूम पंप है उसका जो चैम्बर है वो अंडाकारी क्यों बनाया जाता है, क्लिप से क्यों बनाया जाता है, बिल्कुल राउंड क्यों नहीं बनाया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कि वेन अगर यहाँ है, इस कंडीशन में है, तो अगर अंडाकार होगा तो यहाँ पे हमारा इतना जगह घेरेगा, और अगर राउंड में होता तो ये हमारी इतनी जगह घेरता कि जब ये घूम के ये ऐसे आ जाएगी। देखिए ये ऐसे आ गई दूसरी कंडीशन में। तो वॉल्यूम हमारा कितना बड़ा, पहले मान लीजिए कि यहाँ पे 4 था, अब बढ़ के हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया, 1.5 गुना बढ़ गया। आयतन जो अचानक से हमने बढ़ाया, इसका जो जगह जो बढ़ाई हमने, वो इतने से इतने बढ़ा दिया। और ये कितनी बढ़ गई, पहले 2 थी और अब हमने ये 8 कर दी। तो अब ये कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। जबकि अगर हम इसको राउंड में रखते तो ये कितना गुना बढ़ती, 1.5 गुना। और अभी ये कितना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा वैक्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो डिफरेंस है अचानक से, वो यहाँ पे 4 गुना होता है और यहाँ पे होता है 1.5 गुना। तो इसलिए ये वाली शेप ज़्यादा इफेक्टिव रहती है सडन वॉल्यूम चेंज के लिए, जिससे कि ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वैक्यूम पंप में वैक्यूम बनता कैसे। शुरू में कंडीशन ये होती है, यहाँ से ब्रेक बूस्टर आपको लगा रहता है, यहाँ से थोड़ी बहुत जो हवा आती है वो यहाँ पे आती है। वॉल्यूम बहुत कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो हवा प्रेशराइज होती है, तो यहाँ पे ये जो चेक वाल लगी है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाती है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये बाहर निकल गई यहाँ से। फिर ये घूम के इस कंडीशन में आती है, जो भी थोड़ी बहुत हवा बची बाहर नहीं निकल पाई, उसका क्या है, सडन वॉल्यूम बढ़ने से उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाते हैं और वहाँ पे एक सक्शन पैदा होता है, जो कि सक्शन उस ब्रेक बूस्टर पे या उस पुर्जे पे लगता है। फिर जब ये घूम के फिर यहाँ पे आता है, देखिए इस कंडीशन में आता है, तो वो वॉल्यूम जो है वो बच गए थे अंदर हवा के पार्टिकल, वो कितनी कम जगह में आ गए, वो फिर से प्रेशराइज होते हैं और फिर से यहाँ से निकल जाते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 बार, एक पूरी साइकिल में 2 बार ही यहाँ पे हवा बाहर निकलती है। पहला एक यहाँ से जब सर्किल शुरू होती है, यहाँ पे आता है तो पूरा वैक्यूम बनता है, और फिर जब यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से हवा बाहर निकलती है। और यही चीज़ बार बार ऐसे रोटेट होती रहती है, ऐसे ऐसे इस तरह से ये घूमता रहता है। और एक पूरे साइकिल में ये 2 बार हवा को बाहर निकालता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ से, और बीच में जब यहाँ पे रहता है तो मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएट करता है। और यही वैक्यूम या यही सक्शन फोर्स उस पुर्जे के ऊपर लगातार लगता रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें ख़राब क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने के चांस रहता है वो ये रहता है कि इसके जो ये वेंस के ब्लेड है ये घिस जाते हैं, यहाँ पे जगह बन जाती है, जिसकी वजह से सीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और हमारा वैक्यूम प्रॉपर नहीं बनता। ये वाली जो सरफेस है इस पे स्क्रैच आ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर सीलिंग नहीं हो पाती, सही से इसका मूवमेंट जो है वो स्मूथ नहीं रह पाता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।